मैं कह रही हूँ स्वामी लगे जी रहते हैं कि हमारे लोग जैसे उद्घोष सनातनी करते भी हैं हैं, सुबह से लेकर के वो भी शाम ताक तक। लगाए रहते हैं। जहां पर ये जो जिस किसी के भी मन में, मस्तिष्क में एंटी सनातन वाले कीड़े बुलाते हैं, हम तुरंत उसकी सफाई कर देते हैं। स्वामी जी, एक और बीमारी जो यही फेफड़ों से जुड़ी हुई है। हाँ, थैंक यू, उसके लिए धन्यवाद। स्वामी जी, सीओपीडी में पहले से जी। फेफड़े कमजोर होते हैं और गर्मी उमस में मरीजों का दम घुटने लगता है। थोड़ा सा चले नहीं, सीढ़ी चढ़े नहीं कि बाजार तक जाने में भी सांस फूलने लगती है। ऐसे मरीजों में स्वामी जी ऑक्सीजन लेवल को बेहतर करने के लिए कौन से सेफ तरीके आजमाए जा सकते हैं? क्योंकि ऐसे लोग तो बहुत तेजी से वर्जिश भी नहीं कर सकते। 3 उपाय बताता हूँ। एक तो दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजें, चिकनी चीजें थोड़े दिन के लिए बंद कर दें। क्योंकि जैसे ही थोड़ा आप कफ का प्रकोप बढ़ता है, अंदर पूरी बॉडी में उससे इन्फ्लेमेशन तो हाई लेवल हो ही जाता है। अंदर श्लेष्मा और पूरे नाक, आंख, कान, गला, फेफड़े, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो करीब 2400 किलोमीटर लंबा है, और उसके साथ फिर सर्कुलेटरी ट्रैक 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 63 अरब किलोमीटर हमारा डीएनए का ट्रैक, 37 हमारे ट्रिलियन सेल्स, उन सबको चाहिए शुद्ध ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया में उसी से एनर्जी बनती है, उसी से एक एक सेल का न्यूक्लियस, एक एक सेल के 23,000 जीन्स और 46 क्रोमोसोम सब एनर्जाइज रहते हैं। उससे बनने वाले टिश्यू ऑर्गन, एक है भस्त्रिका, दूसरा है कपालभाति, तीसरा है अनुलोम विलोम, ये तो रोज बताते हैं। एक है इसमें उज्जाई, 3 और, इससे पूरा गला खुल जाता है। गले को टाइट करके सांस को अंदर भर करके थोड़ी देर रखते हैं, फिर दायरा आंखों बंद करके वहीं से छोड़ते हैं। दूसरा है सिंहासन, और फिर दाएं नाक से सांस अंदर लिया, बाएं से छोड़ दिया, नाक पूरा खुल जाता। दाएं सूर्य स्वर, बाएं चंद्र स्वर, ये अग्नि, ये बाएं सोम प्रधान, अग्नि सोमात्मकम इदम जगत। फिर जैसे मैंने कहा, काली मिर्च, मुलेठी, दालचीनी, लौंग, इलायची आदि मुंह में डाल करके, और ये सबसे अच्छा ब्रोन, कोम और कंठामृत 2-2 डाल लो, मुंह में पूरा गला खुल जाता है एकदम से। और हाँ, एक और छोटा सा उपाय, अकेला दूध कब करता है, तो दूध में तो मुलेठी, शुंठी, अश्वगंधा, मुलेठी, शुंठी, सौंठ पाउडर, अश्वगंधा, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी सिलाजी, थोड़ी सी तुलसी, लौंग आदि भी थोड़ा डाल सकते हैं। ये 5 चीजें कम से कम डालिए, अश्वगंधा, मुलेठी और शुंठी, हल्दी और उसमें सिलाजी, बाकी जो उपलब्ध हो वो डालिए। इसको पीने से दूध भी कफ नहीं करता। हमारे गुरु जी जब जुकाम हो जाया करता, तब दही की प्रकृति खुद में उष्ण होती है, बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, दही के साथ गुड़ खाया करते और कफ दूर हो जाता था 3 ही दिन के अंदर, सर्दी जुकाम। तो अनुपान बहुत जरूरी है, औषधि का अनुपान भी, और योग करते समय ज्ञान, भक्ति का, श्रद्धा का। रघुपति भगति संजीवनी मूरी अनुपान श्रद्धा मति पूरी, राम कृपा ना सही सब रोग जो बनई संजोगा ना से रोग हरे सब पीरा जपते निरंतर हनुमत वीरा संकट हनुमान छुड़ावा मन क्रमोचन ध्यान दिलावा। ऐसे भक्ति पूर्वक जब योग करते हैं ना, तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करना, परहेज भी करना, और खाने पीने में मैंने जैसे कहा, बस यही भुना हुआ चना और किशमिश, इसी को लेना, छोटी छोटी बातें, और भुने हुए चने की रोटी बना करके च्यवनप्राश, बालप्राश इसके साथ ही खा लेना, थोड़ा सा हनी, सब्जी की जरूरत ही नहीं ना, इसी का ही, जैसे ब्रेड के ऊपर सॉस लगा करके या ब्रेड के ऊपर आजकल अलग अलग तरह के पेस्ट लगा करके लोग खाते हैं, तो ये है जो है जैम लगा करके खाते हैं, ये हर्बल जैम है एक तरह का, तो पोली जैम।
हर्बल पोलिशियम बोलते हैं। ये अप्रतिम चीजें हैं अपने। और खजूर खाना, अनार, पपीता, बाकी कोई फल भी नहीं खाना, खट्टे ठंडे बहुत ज्यादा फल। और जैसे कोई अमरूद उबाल के खा ले तो ठीक है, अमरूद खा ले, सीताफल खा ले, फिर अलग अलग प्रकार के कुछ ठंडे फल होते हैं उसका सेवन नहीं करना। सेव भी ठंडा होता है यदि उबाल के ना खाया जाए, स्टीम करके खाया जाए तो ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना, पथ्य का भी ध्यान रखना है।